हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। और बार बार पढ़ना वही नहीं यार। केमिस्ट्री क्लास में हम सभी मिल के आए हैं और हमने पढ़ा था। वहां पे क्या पढ़ा था हमने? पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि और पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि। दोनों चीज आपको समझ में नहीं आई होगी तो एक बार और समझा देंगे, उसमें कोई शक नहीं है। अभी हमारे पास पूरा मौका है। दूसरी बात कि आज हमें क्या करना भैया, वंशागतियम आणविक, हमने वंशागतियम के आणविक आधार को कंप्लीट कर लिया है, तो हम चाहते हैं कि उसके ऑब्जेक्टिव को भी कंप्लीट कर ले ताकि हमारे उसमें कोई दिक्कत ना हो। हर बार उसमें 2-3 प्रश्न पूछते हैं आपके उसमें, और इस बार भी पूछ सकता है। ठीक है, सभी स्टूडेंट रेडी है? सभी स्टूडेंट अपने अपने अटेंडेंस लगा दे। पहले तो शिवराज प्रेजेंट है, आलोक प्रेजेंट है, तमन्ना तमन्ना प्रेजेंट है, लकी प्रेजेंट है, रोशनी प्रेजेंट है। और कौन कौन प्रेजेंट है? शिवानी खमलाय, शिवानी रनायल, मुस्कान। मुस्कान के बाद है, मुझे रजिस्टर भी कंप्लीट करना है इस कोचिंग का। देवराज, अनूप, सॉरी, मुस्कान, करीना, अंशु, रामबाबू, संध्या, जगदीश, दीपिका, सुमित, शिवानी रनायल, शिवानी खमलाय, तमन्ना, लकी ऑलरेडी प्रेजेंट है, लोग प्रेजेंट है, रोशनी प्रेजेंट है, ऋषिका प्रेजेंट है, करीना। सभी स्टूडेंट एक बार एक फ्लो में क्लास देखेंगे, कोई भी क्लास बीच में स्किप नहीं करेगा। ठीक है। वो आपके जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो कायदे में एनसीईआरटी से बनते हैं, लेकिन अभी हम कुछ भी चीजें लेंगे जो पुरानी वाली है हमारे पास। अब भैया क्या कह रहे हैं? पहला क्वेश्चन है, अनुवांशिक सूचना को डीएनए से एमआरएनए पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कह रहे हैं कि डीएनए से एमआरएनए का बनना, और आपके सोनू सर ने आपको पढ़ाया है कि डीएनए से अगर एमआरएनए बनता है मतलब क्या है भैया? वो अनुलेखन है। क्या है? अनुलेखन है। क्या है वो? अनुलेखन। तो क्या आएगा इसमें बताओ? क्या आएगा बताओ भैया, क्या आएगा इसमें? अनुलेखन ही आएगा। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं कि अनुलेखन में होता है, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। अनुलेखन में होता है, ऑप्शन 1 है एमआरएनए से डीएनए, दूसरा डीएनए से एमआरएनए, फिर तीसरा है टीआरएनए से एमआरएनए। जल्दी बताओ तीनों में से कौन सा आंसर आएगा? जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। जल्दी जल्दी कमेंट करो, क्या आएगा भैया बताओ जल्दी जल्दी मुझे, क्या आएगा? यू हैव ओनली 20 सेकेंड। सो इन 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, लेट्स गो। तो क्या आएगा भैया? डीएनए से एमआरएनए बनना अनुलेखन में होता है। अब एक चीज याद रखो, यहां से बहुत ही आईएमपी अपनी कॉपी पे कहीं पे भी लिख लेना कि डीएनए से एमआरएनए बनने में कौन सा एंजाइम आता है? तो याद रखना, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। लेकिन जब एमआरएनए से वापस डीएनए बनता है तो इसे क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। चलो अगर ये याद भी ना रखोगा, नहीं रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे बोलते हैं क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये तो याद ही रख लेना कि एमआरएनए से अगर वापस डीएनए बनेगा तो उसे बोलेंगे क्या भैया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मैं भूल गया था इसे बताना, लेकिन अब जब मुझे याद आया तो मैंने बताया। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि डीएनए से एमआरएनए बनना तो ठीक है पर ट्रांसक्रिप्शन कहला रहा है, लेकिन एमआरएनए से डीएनए बनना क्या कहला रहा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहला रहा है। क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब अगली हेडिंग अगला क्वेश्चन देखो, लिख लिया होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो भैया क्या है। अभी मैं 2-3 लेसन करवाऊंगा लेकिन थोड़ा सा मैं टाइम चाहता हूं, तो आज के लिए हम कर लेते हैं भैया ये अनुवादन। अनुवादन में क्या होता है? ऑप्शन दूं? एमआरएनए से प्रोटीन, नंबर 2 प्रोटीन से एमआरएनए, नंबर 3 एमआरएनए से डीएनए। आपके पास 10 सेकंड है, जल्दी जल्दी करिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3 2 1 लेट्स गो। मैं देख लूंगा बाद में, मुझे बता देगी टीम किसने कितना सही करे। तो क्या आएगा भैया इसमें, एमआरएनए से प्रोटीन, किसमें आएगा आपके अनुवादन में। अब प्रोकैरियोट्स में जीन अभिव्यक्ति की ओपेरान संकल्पना किसने की। ये ओपेरान मॉडल में आपको पढ़ाया नहीं है, पर पढ़ाऊंगा कभी भी जब मुझे टाइम मिलेगा तब, और संडे को हम एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे, सारा रिवीजन करवा देंगे उसमें। प्रोकैरियोट्स में जीन अभिव्यक्ति की ओपेरान क्या था, प्रोकैरियोट मतलब एक कोशी के जीव। प्रोकैरियोट्स में जीन अभिव्यक्ति, जीन अभिव्यक्ति भी नहीं पढ़ाया क्या आपने, पढ़ाया वो तो आगे आएगा, आगे आएगा जीन अभिव्यक्ति। जीन अभिव्यक्ति की ओपेरान संकल्पना मतलब मॉडल किसने की। छाट छाट के लाया है भैया पहली बात तो। इसमें है ऑप्शन है इसमें आपका बीडल एवं टेटम ने, टेटम ने। ध्यान सुनते रहो, अगर नोट भी ना करोगे तो लिख इनको सुन भी लोगे ना, तो कहीं ना कहीं हमारे 4 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, 4 नंबर की लड़ाई तो हम हर दिन लड़ रहे हैं ना, कैसे ही लड़ रहे हैं भले ही। विल्किंस व फ्रैंकलिन ने। नंबर 3 वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन क्रिक ने। नंबर डी है खुराना ने। बताओ किसने दिया था, जल्दी जल्दी। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 लेट्स गो। आपने चूज किया नहीं कि जल्दी करो, जल्दी कर नहीं किया है तो फिर वापस दे देता हूँ 10 मिनट्स और आपको 10 सेकंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 लेट्स गो। तो क्या आएगा भैया इसमें, खुराना आएगा। अब विल्किंस एंड फ्रैंकलिन से इसलिए नहीं आया क्योंकि उन्होंने तो एक्सरे का जो किया था वो दिया था इन्हें। वाटसन क्रिक ने द्विकुंडली नमूना प्रयुक्त किया था, और बीटल एंड टेटम का तो कभी प्रयोग आया ही नहीं यहाँ पे इस लेसन में, तो ये तो हमेशा ही रह गया। इसने क्या करा भैया, द्विकुंडली नमूना दिया, और इसने क्या करा भैया, एक्सरे जो करे थे, और इनके आधार पर किसने किया था, ग्रिफिथ ने प्रयोग करा था। ठीक है, समझ में आ रहा है सब कहानी। तो खुराना भाई सब बचे, खुराना भाई साहब ने ये काम कर दिया ओपेरान मॉडल में। समझ में आ रहा है लक्की, रोशनी समझ में आ रहा है। अब अगली हेडिंग है, अभी मैंने बताया था आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, कि एमआरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, तो इसकी खोज किसने करी, अगर ये चाहो तो आप लिख लेना, आप चाहो तो लिख लेना भैया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने करी थी, टेमिन एवं बाल्टीमोर ने। टेमिन एवं बाल्टीमोर ने। किसने करी, टेमिन एवं बाल्टीमोर ने। वैसे मेरे हिसाब से पेपर में नहीं आएगा, लेकिन इतना जरूर पूछता है कि एमआरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, इतना जरूर पूछता है वो। तो अगर ये चाहो तो ये भी लिख सकते हो तुम कि एमआरएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन मतलब अनुवाद, अनुलेखन ही बोलते हैं इसको हिंदी में, और इसे क्या बोलेंगे भैया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। हिंदी में लिख देंगे तो मर जाएंगे बिल्कुल, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर लिखना चाहो तो लिख लो, जब तक रुका हूं मैं।
एकदम। अब कह रहे हैं, चलो नहीं आता है फिर भी लिखवा देते हैं। किसी कोडान में क्षारों की संख्या कितनी होती है, जल्दी बताना है। क्या है? नंबर 1 3 4 2 1, जल्दी बताओ, जल्दी बताना है। 10 9, जो पीछे रह गए हैं वो थोड़ा सा आगे बढ़ा लो क्लास को, जो पीछे रह गए हैं थोड़ा आगे बढ़ा लो क्लास को। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, लेट्स गो। देखो हमने देखा कोडान क्या होते भैया, AUG। तो ये क्या है, एक क्षार ये, दो ये, तीन ये, तो कितने क्षार हुए, 1 2 3, तो कितने आएंगे, 3 ही आएंगे बस। यार अब अगला है, अगला क्वेश्चन क्या भैया, दमनकारी प्रोटीन, दमनकारी प्रोटीन किससे बनती है? क्या आएगा देखो उसमें, आंसर बता देना भैया। नियंत्रक जीन से। किससे? नियंत्रक जीन से, ये समझाऊंगा मैं। और उसमें कौन सा है, देखो हमारा लेक ओपेरान मेडल बच गया है, उसे कंप्लीट करना है हमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो, उसमें रेगुलेटर जीन आता है। तो नियंत्रक जीन आता है, हम करेंगे उसको कंप्लीट। बहुत तकलीफ है साहब। चलो तो कुछ आता नहीं है। हाँ, DNA फिंगर प्रिंटिंग की खोज किसने की थी? अब मैं पढ़ा दिया है, जल्दी जल्दी आंसर लिख दो। अब तुम्हारा मैं ऑप्शन नहीं दूंगा इसमें, जल्दी जल्दी आंसर लिखो। 20 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास, जल्दी जल्दी, कॉपी को कोई नहीं पलटेगा पीछे, ईमानदारी से लिखो जल्दी जल्दी। तुम्हारे दिमाग क्यों है ना, तुम्हारे दिमाग के इन स्क्रू को कस दिया जाए इस पेचकस से। यार खांसी बहुत बेकार चीज है साहब, अच्छा अच्छा को ले डूबती है। बताया आंसर? नहीं बताया तो मैं बता रहा हूं। एलेक जेफ्रीज ने। किसने? एलेक जेफ्रीज ने। अब फिल इन द ब्लैंक है, कुछ ऑप्शन नहीं दूंगा मैं। डीएनए में है? हाँ, डीएनए के थाइमिन के स्थान पर आरएनए में पाया जाता है क्या? बताओ। डीएनए में हमने देखा 4 क्षार थे, कौन कौन? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। और आरएनए में भी 4 क्षार थे, कौन कौन? एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन। थाइमिन के स्थान पर कौन आया है? यूरेसिल। तो इस बार भी क्या आएगा? यूरेसिल आएगा। क्या आएगा? यूरेसिल।
ठीक है, ध्यान सुनना है, ठीक है। डीएनए से फिल इन द ब्लैंक का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, पहले ही पढ़ा दिया है ये बात। बताओ जल्दी जल्दी क्या आंसर आएगा कि डीएनए से फिल इन द ब्लैंक का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन माने अनुलेखन, तो क्या आंसर आएगा जल्दी जल्दी लिखो। किसी के तो हाथ ही नहीं चल रहे कमेंट बॉक्स में, भाई हद हो रही है यार, थोड़ा ठहर जाओ ना भैया। 7 आ रहे, 8 जा रहे, 12 आ रहे, 15 आ रहे, 20 आएंगे, क्या है मतलब हद हो रही है। मुझे खांसी यहाँ चल रही है इसीलिए मैं क्लास ऐसे ले रहा हूँ, बाकी ये भी आईएमपी है कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ये भी अपने आप में बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या आएगा, डीएनए से एमआरएनए बनता है ना, तो क्या आएगा ट्रांसक्रिप्शन और क्या। तो अगला क्वेश्चन क्या है, डीएनए से सॉरी फिल इन द ब्लैंक में 70 प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं, तो याद रखो प्रो कैरियोट्स में 70 की लिख लेना आप चाहो तो। 70 ये एस क्या है, यूनिट है, स्वेड वर्ग यूनिट बोलते हैं इसको, स्वेड वर्ग यूनिट, फिर आपको याद भी रखना है। अब वो तो अब हो गया काम सब, 11th क्लास पढ़नी थी अच्छे से तो याद रहता। पढ़ी कि पढ़ी है 11th क्लास अच्छे से, नहीं पढ़ी होगी यार, पढ़ना आते कहाँ है पढ़ना, वो तो पढ़ लेंगे आगे वाला क्वेश्चन तो, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा सकता है, डीएनए के खंडों को जोड़ने में कौन सा एंजाइम आता है, लाइगेज एंजाइम को उपयोग करते हैं, लाइगेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। ये पूछा गया है बहुत बार, ये क्वेश्चन लिखते भी चलो आपके साथ साथ, फिर कहीं नोट बना लो, ऐसे नोट लिख के लिखते चलो बस है। अब डीएनए को के खंडों को काटने के लिए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग करते हैं, न्यूक्लियस एंजाइम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब अनुलेखन हेतु फिल इन द ब्लैंक के एंजाइम होता है पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज, कोई दिक्कत नहीं, बता दिया पहले मैंने ये तो। इंट्रान कौन जब तक कहता कर नहीं करना कुछ भी। अब बनाएंगे सही जोड़ी, क्या बनाएंगे, सही जोड़ी, बना देते भैया इनको। जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हैं, जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे कुछ काम है थोड़ा सा, इसलिए कर रहा हूँ भैया, पर आप बुरा मत मानना इस बात का कि जल्दी जल्दी कर रहे हैं। मेरा थोड़ा स्वास्थ्य फिर वापस बिगड़ रहा है, इसलिए थोड़ा आराम करूंगा मैं। स्वास्थ्य इसलिए बिगड़ रहा है कि बार बार खांसी बहुत तेज चल रही है। अरे यार, एमआरएनए टीआरएनए, प्रोटीन संश्लेषण, अब ज्यादा बोलना है तो ज्यादा बोलते हैं भाई। 5 बजे से क्लास चलती है रात को 10 बजे तक, अगर इतना घंटा 5 घंटा इंसान बोलेगा ही बोलेगा तो बताइए क्या हाल होगा बेचारे का। और फिर वो शारदा वाले स्कूल वाले सुबह 9 बजे से तो 2 बजे तक वहां करो, तो 5 घंटे 5 10, भैया पढ़ाने में जिंदगी निकल रही है आधी। प्रोटीन संश्लेषण ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, खैर वो छोड़ देंगे शारदा तो कोई दिक्कत नहीं है,
पर आपकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। आने वाले वक्त में हम क्या करेंगे, जब आपके एग्जाम पास हो जाएंगे उससे 1 महीने पहले आपके हर दिन कम से कम 6-6 घंटे की क्लासेस रखेंगे, जिसमें आपको याद कम करना होगा, समझ नहीं आना होगा। हम आपसे नहीं बोलेंगे कि आप याद करिए, बस आप पढ़ते रहिए। कमेंट बॉक्स हम आपका देखेंगे, जो भी आपका डाउट होगा उसी पर लगता नहीं क्लास ज्यादा लंबी लेंगे। ओंकोजीन, अब देखो भैया, मैं जोड़ी आपको होमवर्क में दूंगा। पहली बात तो ये है, सभी को होमवर्क करके आना है। पहली बात तो एंटीकोडोन है भैया, ये क्या है? एंटीकोडोन है। कैंसर है। फिर ये क्या हो भैया? राइबोसोम से। सभी को होमवर्क करना है भैया, ठीक है। नंबर 5 है यूरेसिल। नंबर 6 है ग्रिफिथ। सर वो लिख दो, मार्कर रेड मार्कर यूज कर लो सर, वहाँ पे दिखता नहीं बच्चों को ज़्यादा, ठीक है। रेड मार्कर यूज कर लेते हैं भैया। छोड़ो यूरेट को, फिर पकड़ो ब्लू को, ग्रीन को। एडिनिन। बस बहुत सकता था। डीएनए के प्रमाण, इसके प्रमाण, डीएनए के प्रमाण। और एडेनिन में क्या आएगा? यूरेसिल। ठीक है, तो इतना आपका होमवर्क है, नोट कर लीजिए। मैं रुका हुआ हूँ, फिर मैं आपको जो वो रिएक्शन से बची हुई है, जिनमें आपको डाउट है, जिनको समझ में नहीं आया है, वो एक बार फिर समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। मेरे पास किसी स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर वो समझ में नहीं आया है, हम एक बार फिर समझा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल दिया करिए बस। अभी 9 बज के कुछ 24 मिनट ही हो रहे हैं, 25 मिनट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ा रहा है, इसलिए मैं छोटी क्लास रख रहा हूँ। इसीलिए मैंने थोड़ा सा सोचा कि चलो कुछ ऐसी चीज पढ़ा दें कि आपको दिक्कत ना हो, आपको ये ना लगे कि सर सोनू सर बेवकूफ़ बना रहे हैं हमें पढ़ाने के मामले में। बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ भैया। स्वास्थ्य जब खराब होता है ना, तो ये नहीं पूछता कि आप किसको क्या पढ़ा रहे हैं, किन अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं। वो ये देखता है बस कि तुम्हें तो ले लिया बेटा मैंने लपेटे में, ले लिया लपेटे में। 700-800 रुपये तो मैंने मेर में लगा दिए फिलहाल तो मुझे इस बात का गम नहीं है। मैं पहली बार डॉक्टर के पास गया, और मैंने इस बार पहली बार में 3 दिन लगातार डॉक्टर के पास गया। मैं जाता नहीं हूँ डॉक्टर के पास, तो मैं सोचा, मैंने कहा चलो यार, अगर मैं बैठ गया तो मेरे स्टूडेंट कुछ क्या मालूम क्या करेंगे, दूसरा टीचर ढूंढ लेंगे वो। इतनी सबर होती कहाँ है उन्हें, है ना। भाई थोड़ी तकलीफ है, आराम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन ना लो। बट अभी तो क्या करें, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि है, ठीक है। हमने ये बोला उसमें, बता दो इसको, जल्दी जल्दी करो नोट। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9, टिक टिक 10। जल्दी नोट कर लो, टिक टिक से कुछ नहीं होगा। ओ देवा देवा।
अरे यार, ओ महसूस मैंने खुद को। मिटा देते हैं भैया। क्या बात चल रही है भैया? बात ये चल रही है कि जब क्या करते हैं भैया, अरे यार ये दर्द बहुत तेज करता। ये हाथ बच्चे को मारने गया था और बच्चा नीचे नम गया, मेरा हाथ झटका गया अंदर ही। वो तो तेज दर्द होता है, नमूने गधे को इतना सोचता हूँ, इतना ठोकता हूँ, बस पूछो मत। क्रोमाइट की क्रिया, क्रोमाइट का सूत्र होता है FeO Cr2O3। पहले मैंने एक बार आपसे एक बार O4 जोड़ने का बोला था, लेकिन वहां पे आपको बहुत कम समझ में आया होगा, तो हमने एक बार ऑक्सीजन को अलग ही कर लिया है। क्या कर लिया हमने? एक बार ऑक्सीजन को अलग ही कर लिया है। अब क्रिया किससे कर रहे हैं हम? ऑक्सीजन से कर रहे हैं। क्या है? बोलने से समस्या है मुझे। क्या समस्या आ गई बीच में? आप मेरी प्रेजेंट लगा दो। भाई अभी क्लास कंप्लीट कहाँ हुई तो मैं प्रेजेंट लगा दूं? क्लास कंप्लीट करके लगाऊंगा ना यार, तुम पहले मेरे पास मैसेज कर दोगे, जैसे क्या हो सकता है क्या? किसी नहीं बने हैं से। क्या बनता है भैया? क्रोमिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? क्रोमिक ऑक्साइड। तो क्रोमिक ऑक्साइड का सूत्र हमें पता है, यहाँ पे है ये। क्या भैया? हमें पता है ये क्रोमिक ऑक्साइड है। तो Cr2O3 को ले ले अपन, तो Cr2 अपन ने O3 ले लिया। अब कौन बचा आपका? एक तो आयरन ये, और एक दो ऑक्सीजन ये, और एक ऑक्सीजन ये। लेकिन हमें तो एक चीज पता है, कि हमें पता है कि आयरन की संख्या कितनी होती है? +3। और ऑक्सीजन कितनी होती है? -2। ले आओ इनका आयरन को नीचे, तो -2 को यहाँ पे ले आए, -3 + 3 को यहाँ पे ले आए। तो इसका मल्टीप्लाई इधर किया, इसका मल्टीप्लाई इधर किया। तो 2 का मल्टीप्लाई Fe में करोगे तो क्या आएगा? Fe आएगा। फिर 2 लिख दिया। फिर ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई 3 में किया तो क्या होगा? 3 होगा। भले ही समझ में आ रहा है, लेकिन एक बार और समझ लो तो क्या जाएगा भैया? Fe2O3 बाहर। अब आयरन कितने हैं उधर? 2 है। इधर कितने हैं? एक ही है। एक को 2 किया, 2 लगाने से ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 ऑक्सीजन तो ये, और 6 ऑक्सीजन ये, तो कितने हुए? 8 ऑक्सीजन। 8 + 2 10 ऑक्सीजन। 10 ऑक्सीजन अब उधर गिनते हैं। 3 3 दूने 6, 3 और 3 दूने 6। अब क्या करो भैया? 10 करना है हमें, तो कैसे भी करना है। 10 करें, क्या करेंगे अपन? 10 करेंगे। तो मान लो, क्या करें भैया अपन? इसका आगे 2 लगाएं, तो 3 दूने 6। अब देखो कितने हुए? 9 है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे गिनते हैं। 2 3 दूने 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10। तो भैया क्या करा हमने? 1/2 लगाया, 2 से 2 काट दिया, और एक ऑक्सीजन बच गया। तो बन गया क्या हमारा? Cr2O3। क्या क्या यहाँ तो सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? हेलो, सभी स्टूडेंट को तो समझ में आ रहा है कि कैसे क्या करा भैया? काटा है कुल मिला के। उधर 9 है, इधर 10 है, तो हमने एक ऑक्सीजन कम कर दी 1/2 करके, कि हमें तो इक्वेशन करना है बैलेंस। फिर अगला कौन है आपका? Cr2O3। इसी क्रिया किससे करते हैं? सोडियम कार्बोनेट से करते हैं और ऑक्सीजन से करते हैं। क्या बनता है? सोडियम डाइक्रोमेट बनता है, तो Na2Cr2O7 प्लस क्या बाहर निकलता है भैया? CO2 बाहर निकलता है। अब देखो कार्बन कितने इधर? एक है, यहाँ पे भी कार्बन एक है। अब देखो 3 3 6, 6 और 2 8, 8 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 7 और 2 9 ऑक्सीजन यहाँ पे है। लेकिन अब देखना एक चीज ध्यान से, अरे एक मिनट यार, क्या हो रहा है भैया?
ठीक है। अब देखो वहां पर क्रोमियम कितने हैं, 2 है, यहाँ पे भी केवल क्रोमियम कितने हैं, 2 है। अब वहां पर ऑक्सीजन देखते हैं, वहां पे ऑक्सीजन क्या है भैया, विषम संख्या में है। किस संख्या में है, विषम संख्या में। तो मैं आपसे बोलता हूं कि आप विषम संख्या में नहीं, आप इसको सम संख्या में लाओ। तो भैया मैंने क्या करा, 7 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 21 आया, नहीं हो सकता। मैंने 7 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो क्या आया, 14 आया, तो आ गया सम संख्या में। क्या कर दिया, आ गया सम संख्या में। तो भैया हमने क्या करा, यहाँ पे 2 लगा दिया। लेकिन हमने जैसे ही 2 लगाया, सोडियम कितने हो गए, 4। अब यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 2। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 2 लगा दिया। सोडियम ने यहाँ को 2 करने से कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 है, तो मैंने 1 को भी 2 कर दिया। अब यहाँ पे 2 लगाने से क्रोमियम कितने हो गए हैं, 4, और यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो यहाँ को भी 4 करूंगा, 2 दूने 4। अब देखो ऑप्शन गिनो, 3 दूने 6, 3 दूने 6, 6 और 2 8, 8 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब अच्छा देखो, 7 टू जा 14, 14 प्लस 4 18, कितने हैं, 18 ऑक्सीजन है। अब हमें भी यहाँ पे कितने लाने हैं भैया, 18 ऑक्सीजन लाने हैं। तो 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 प्लस 6 12। अब कितने चाहिए अपने को, 6 और चाहिए। तो मैंने बोला 2 लगाओ, तो क्या होगा, 4 ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, तो बहुत 14 जाएगा। 3 लगाओ, अब देखो गिनो, 3 दूने 6, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 6 प्लस 6 कितने होते हैं, 18 होते हैं। हो गया कंप्लीट। तो 18 ऑक्सीजन इधर, 18 ऑक्सीजन इधर, 2 कार्बन उधर है, 2 कार्बन इधर है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। एक बात तो आपको करना ही पड़ेगा, एक बात तो आपको करना ही पड़ेगा घर में भैया, बैठ के थोड़ा बहुत। एक बात तो आपको भी घर पे बैठ के करना ही पड़ेगा, कि आपका सर आप आज समझाने में बहुत असमर्थ है कहीं ना कहीं, अभी भी कोशिश कर रहे हैं ना। अब Na2Cr2O7 की क्रिया किससे करेंगे। अच्छा एक चीज भूल गए थे क्या, कुछ भी नहीं भूले, KCl से करेंगे। वो एक विधि यहाँ में करवा देते हैं सर लोग, मैं नहीं करवाता हूँ वो। अब Na2Cr2O7 की क्रिया किससे करेंगे, पोटेशियम से करेंगे। हमें बनाना पोटेशियम डाइक्रोमेट, और पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र होता है K2Cr2O7। ये सोडियम के स्थान पर ही पोटेशियम आया है, तो 2 आए हैं पोटेशियम, 2 पोटेशियम कर लेते हैं। 2 लगाने Cl कितने हो गए, 2 Cl हो गए। हमारे पास 2 Na है, तो हमें पता है कि एक Na के साथ एक Cl जाएगा, 2 के साथ 2 Cl जाएंगे, पता चुका हूँ ऑलरेडी। अगला है पायरोलुसाइड वाला, देख लो भैया वो भी, कि जब पायरोलुसाइड की क्रिया किससे करेंगे, क्षार से करते हैं, तो क्या बनता है, K2MnO4 बनता है। देखो K2MnO4। अब देखो वहां पे पोटेशियम कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 2 लगाए, 2 लगाने से ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2 हो गई, 2 दूने 4 ऑक्सीजन बराबर हो गई। अब 2 हाइड्रोजन बच गए अपने, क्या बच गए अपने, 2 हाइड्रोजन। और तुम्हें पता है कि 2 हाइड्रोजन क्या करते हैं सर, एक ऑक्सीजन को अपने साथ लेके जाते हैं, हमारे पास तो एक ऑक्सीजन कम है, तो मैंने 3 लगाया, 3 लगाए, 3 लगाने से पोटेशियम कितने हो गए, 3 हो गए। अब यहाँ पे 2 है, अब क्या करोगे, हमने बोला सर सम संख्या में, आप विषम संख्या को सम संख्या में लाओ, तो हमने 4 लगा दिया, 4 लगाने से क्या हो गया, पोटेशियम 2 हो गए, 2 दूने 4। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, बराबर हो गया पूरा मामला, बाद में देखेंगे इसको कभी और। K2MnO4 की क्रिया किससे करेंगे, Cl से करेंगे, तो क्या बनेगा, KMnO4 बनेगा और KCl बाहर निकलेगा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, खांसी बहुत तेज चलेगी, मुझे पता है इसका अंदेशा, मेरा गला बैठ रहा है।
हाँ, तो कोई बात नहीं है। और बढ़िया स्टूडेंट, आप सभी अच्छे फ्लो में देखे क्लास, आपको समस्या पता है और इस कारण से ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं और समझा नहीं पाया, इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ पहली बात तो, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ तक आता एकदम समझा नहीं पाऊंगा। और कोई बात नहीं है, आप अच्छे से फ्लो में क्लास देखेंगे। अभी आप अटेंडेंस लगा देंगे, आप स्टूडेंट वहाँ पे जाके ग्रुप में, और 95 की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे, सब मिलकर पूरा करेंगे। बस यही जोश अंतिम क्षण तक होना चाहिए, यही जोश अंतिम दिन तक रहना चाहिए। जब ये अंतिम जोश अंतिम दिन तक रहेगा तो हम 95 अवश्य पार करेंगे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ना ही कुछ खत्म हुआ है, सब कुछ हमारे हाथों में है। पढ़ना नहीं पढ़ना, दिमाग का जितना अधिक यूज करेंगे उतना फायदेमंद होगा। थोड़े इंस्टाग्राम की दुनिया से, व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर निकलेंगे और व्हाट्सएप का उतना ही यूज करेंगे जितना हम पढ़ेंगे। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप व्हाट्सएप छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ भैया कि आप व्हाट्सएप अपनाइए पर अपनी पढ़ाई के लिए। मैं जितना व्हाट्सएप यूज करता हूँ बस पीसीआई के लिए, उसके अलावा मैं किसका यूज ही नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।